सब बच्चे लोग, बड़े लोग हाथ जोड़ लेंगे। जय बोले महावीर भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की, प्रद्युम्न कुमार भगवान की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, दशलक्षण महापर्व की, उत्तम आकिंचन धर्म की, सभी को जय जिनेन्द्र। थोड़ा सा संकल्प जी, थोड़ा सा और घुमा दो उसको उधर। आज दशलक्षण पर्व का 9वां दिवस, उत्तम आकिंचन दिवस है। कल चतुर्दशी है, चौदस, अनंत चौदस के नाम से इसको जानते हैं। दस दिन कैसे पूरे होने जा रहे हैं, कितनी जल्दी जल्दी जगह जगह स्वाध्याय चल रहा है, शिविरों का आयोजन चल रहा है। यहाँ पर भी सुनपुरा ग्राम में प्रतिदिन नए नए लोग और बहुत सारे पुराने सभी छात्र छात्रा अध्यापक प्रतिदिन स्वाध्याय के शिविर में आ रहे हैं। नेमिनाथ भगवान के काल में जन्मे प्रद्युम्न कुमार आदि महापुरुषों का वर्णन प्रद्युम्न कुमार चरित्र में बहुत ही सुंदर रूप से आचार्य सोम कीर्ति जी महाराज द्वारा निरूपण किया गया है। आज इस प्रद्युम्न कुमार चरित्र में अंतिम अध्याय षोडश सर्ग यानी 16वां पर्व अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तक पिछले 2 माह से हम लोग श्री कृष्ण की द्वारका, नेमिनाथ का चरित्र, रुक्मणी सत्यभामा की कथाएं, कनकमाला, काल समर का स्वरूप, प्रद्युम्न कुमार के कई पूर्व भवों की कथा, अग्निभूति, वायुभूति, उसके उपरांत फिर अंत में राजा मधु और कैटप के जीव के रूप में हमने पढ़ी। उसके बाद वर्तमान पर्याय में प्रद्युम्न के रूप में उन्हें विभिन्न विभूतियाँ, विभिन्न कलाएं, लाभ, विद्याएं सुलभता से प्राप्त हुई, परंतु उनको छोड़कर मोक्ष पद पर वे अग्रसर हो रहे। आज का 16वां पर्व प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। सभी बच्चे लोग, बड़े लोग हाथ जोड़ करके बहुत ही ध्यान मग्न अवस्था से एक साथ मिलकर के मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदाध्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी भक्तगण प्रसन्न चित्त मुद्रा में होकर के इस प्रद्युम्न कुमार चरित्र का आगे का स्वाध्याय बहुत ही सावधान होकर के, एकाग्रचित्त होकर के, ध्यान मग्न होकर के सुनेंगे। ठीक है, ठीक से बैठो बेटा। हाँ, कोई खेलकूद नहीं करेगा अब, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों,
सबको सुनना है, जिससे कि कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। अब कल पूछ रहे थे पवन से, छोटा सा 2 साल का, किसका स्वाध्याय चल रहा है, क्या है, तो पूरा 100% तो नहीं, लेकिन हाँ 10-20% तो इसको भी पता है कि क्या वर्णन चल रहा है, क्या चीज़ें बात चल रही। इसलिए स्वाध्याय की कोई भी उम्र नहीं होती है। आत्मा में अनंत ज्ञान होता है। गर्भ में भी जीव बहुत कुछ सीख सकता है। अगर पिछले कर्म से, पूर्वों के कर्म से उसका जन्म तीर्थंकर के रूप में होने वाला है, तो गर्भ जमे से ही, गर्भ के समय से उसको अवधि ज्ञान जैसे ज्ञान भी प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए आत्मा की दृष्टि से कोई भी छोटा, कोई भी बड़ा नहीं है। हम वर्तमान पर्याय की दृष्टि से कह सकते हैं हम कितने बड़े हैं, हमारी उम्र कितनी ज़्यादा है, हम बूढ़े हो गए, हम युवा हो गए, हमें कितना ज्ञान है, हम बहुत विद्वान हैं। जब बूढ़े हो जाओगे, जब मृत्यु आ जाएगी, तो 1 सेकंड से भी कम समय लगेगा, अगले जन्म में बच्चे बन जाओगे। तो इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए अपनी विद्वता का, अपनी आयु का, अपनी शक्ति का, अपनी बल का, अपने रूप का, सौंदर्य का इत्यादि विभिन्न प्रकार से कभी भी मान नहीं करना चाहिए। जो आज है कल क्षीण हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये छोटे छोटे से बच्चे दिखने में भले ही छोटे हैं, परंतु आत्मा की दृष्टि से इनके पास भी वही एक आत्मा है, हमारे पास भी जो बड़े हो गए हैं वही आत्मा है। इनके पास भी जो आत्मा है उसमें भी अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति इनमें भी है। बहुत सारे जीव बहुत अल्प आयु में भी दीक्षा ले लेते हैं, परिग्रह को छोड़ देते हैं। उनके ज्ञान में इतनी परम सीमा होती है। अकलंक निकलंक आचार्यों के उदाहरण आते हैं, आचार्य कुंद कुंज स्वामी के उदाहरण आते हैं, वर्तमान समय के भी महान आचार्यों के उदाहरण आते हैं कि उनको बचपन से ही वैराग्य उत्पन्न हो गया था। इसलिए इन सब बच्चों को किसी को भी अपने से कम मत आंकना। हो सकता है ये भविष्य में हम और आप सबसे भी बहुत आगे निकल जाएं और अपनी आत्मा का कल्याण करने के पथ पर शीघ्र ही अग्रसर हो जाए। गज कुमार मुनिराज भी नेमिनाथ भगवान से दीक्षा लेकर उनसे पहले सिद्धिशिला पर पहुंच गए, उनसे पहले मोक्ष हो गया। ठीक है ना? इसलिए ध्यान रखिए, कोई भी जीव इस भव की अपेक्षा से या भविष्य के भवों की अपेक्षा से कभी भी मोक्ष जा सकता है, पहले भी जा सकता है, बाद में भी जा सकता है। तो कोई भी छोटा नहीं है। हमारा उद्देश्य उन सबको संस्कार देने का, मात्र निमित्त प्राय बनकर, है ना? ऐसे सभी जीव, सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुने। 16वां अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। कल तक के अध्याय में हमने क्या सीखा? प्रद्युम्न कुमार वैराग्य पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। अपनी माता को संबोधन करके अपनी टीम में शामिल कर लिया है। न केवल माता ने विरोध किया, अपितु उसे भी संसार समुद्र के दुखों का भान हो गया और रुक्मणी ने भी साथ में दीक्षा लेने के लिए निवेदन किया। न केवल रुक्मणी, प्रद्युम्न की जितनी भी रानियां थीं, वे सभी भी, चाहे रति कुमारी, उदति कुमारी, वे सभी भी अपने पति के बताए हुए मार्ग पर, नेमिनाथ भगवान के बताए हुए मार्ग पर, इस संसार समुद्र के सुखों को, वैभवों को, राजमहल के ऐशो आराम को छोड़ करके जा रहे हैं। कितना मनोरम वह दृश्य है। आंसू नहीं निकल रहे हैं किसी के, कोई रो नहीं रहा है, बल्कि प्रसन्न है कि देखिए इतने बड़े राजा, उनके सबसे प्रतापी पुत्र, उनकी माता, उनकी सारी धर्मपत्नियां, सारी की सारी रानियां, इतना वैभव, 3 खंड के राजा के पुत्र,
तीन खंड के राजा की स्वयं की पत्नियां, रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बुवती, जिनके लिए इतने बड़े बड़े युद्ध लड़ लिए जाते हैं, सब कुछ न्योछावर कर दिया जाता है, आज वह इस संसार को छोड़कर कहां चली जा रही है? मृत्यु की गोद में नहीं जा रही है, मरने के लिए नहीं जा रही है, आत्महत्या करने नहीं जा रही है, दुखी मन से कहीं नहीं जा रही है। कहां जा रही है? कहां चली जा रही है? कुछ अधिक प्राप्त करने के लिए जा रही है, अपने ओरिजिनल लक्ष्य को प्राप्त करने जा रही है। एक समय में एक मनुष्य दो नावों में पैर नहीं रख सकता है। कभी देखा है? एक नाव ऐसे जा रही है, एक नाव ऐसे जा रही है, एक पैर इसमें और एक पैर इसमें, क्या वह चल पाएगा? प्रयास कर सकता है परंतु गिर जाएगा, क्योंकि एक पैर का वजन जब एक नाव में रहेगा तो या तो ये वाली नाव पलट जाएगी या ये वाली नाव पलट जाएगी, लड़खड़ा जाएगा, या फिर स्वयं समुद्र में, नदी में गिर जाएगा, या फिर दोनों नावों के साथ में गिर जाएगा। ग्रस्त जीवन के साथ में दूसरी नाव मोक्ष पद को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि यहां के इस नाव के भी मजे ले ले, उस नाव के भी मजे ले ले और चलता चला जाए। ऐसा संभव तीन काल में भी नहीं है। कुछ पाने के लिए कुछ, आगे बोलो, हाँ इधर भी बेटे, खोना पड़ता है, कुछ खोना पड़ता है, यानी कि एक चीज छोड़नी पड़ेगी, तभी दूसरी चीज प्राप्त कर पाओ। स्वर्ग जाना है तो मृत्यु होगी ही होगी, उससे पहले स्वर्ग नहीं जा सकता। रिस्क लेना ही पड़ेगा। मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। विश्वास करेंगे अरिहंत भगवान की वाणी पर, जिनेन्द्र देव की जिनवाणी पर, नेमिनाथ भगवान की वाणी पर, तो समझ में आ जाएगा कि जब ये सारा राज्य वैभव छोड़ेंगे, उसी के बाद इस राज्य वैभव से भी परे, इससे भी बहुत महत्वपूर्ण, इससे भी बहुत अमूल्य लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त होगी। यहां की वधू को छोड़ेंगे, यहां की पत्नी को छोड़ेंगे तो मुक्ति वधू का आलिंगन करेंगे। मुक्ति वधू कौन है? कोई दूसरी पत्नी नहीं है जिसका नाम मुक्ति है ना। किसी ने मान लो मुक्ति नाम रख दिया, वधू माने पत्नी, वधू। मुक्ति वधू का तात्पर्य वह मोक्ष लक्ष्मी जो सदा सदा रहने वाली है, अनित्य है। यह संसार और नित्य है, वह मोक्ष लक्ष्मी। नित्य माने सदा रहने वाली, अनित्य माने क्षण भंगुर। ऐसी वधू का वरण करने के लिए, विवाह करने के लिए पहले वाली वधू छोड़नी पड़ेगी, पहले वाला परिग्रह छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के सर्वांग लक्ष्मी, वह मुक्ति पद, वह सिद्ध पद प्राप्त हो पाएगा। एक समय में यदि मिथ्या दर्शन में या फिर विद्वानों के वचनों में सुनने को अभिप्राय से आता है कि गृहस्थ जीवन में ही एक ही साथ घर में रहते हुए भी मोक्ष हो सकता है, तो तीन काल में भी संभव नहीं है। वस्त्रों के साथ, स्त्री के साथ, राजमहल के सुखों के साथ, सेवकों के साथ, ऐशो आराम के साथ, धन वैभव के साथ, रत्न आभूषणों के साथ, बस मन से मान लो कि हम निर्ग्रंथ हैं और मोक्ष हो सकता है, ऐसा तीन काल में भी संभव नहीं है।
मन से तो तब मानोगे जब बाहर से पहले करोगे। बाहरी परिग्रह और अंतरंग का परिग्रह दोनों का त्याग आवश्यक है। अंतरंग से परिग्रह का त्याग तब होगा जब बाहरी परिग्रह का त्याग होगा। बहुत महंगी गाड़ी में बैठे हैं और कह रहे मेरी नहीं है, मुझे इससे कोई परिग्रह नहीं है। जरा सी खरोंच लग गई, उसके बाद इतना हो अल्लाह मचा डाला, डंडा निकाल लिया, लठ निकाल लिया, फिर कह रहे मोह नहीं है। ना ना, बिल्कुल मोह नहीं है। ऐसे काम नहीं चलता। जब तक शरीर के ऊपर के वस्त्रों से परिग्रह है तो शरीर के अंदर की आत्मा से कैसे परिग्रह का त्याग हो पाएगा? आत्मा के ऊपर जो कारण शरीर है उससे कैसे त्याग हो पाएगा? पहले तो बाहरी छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर अंदर के छोड़ने की बात आएगी। इस कारण से ही प्रद्युम्न इतना विद्वान होकर भी, उसकी पत्नियां इतनी विद्वान होकर भी, उसकी माता, उसके पिता की अन्य पत्नियां, बड़ी माताएं, वो सब इतनी विद्वान होकर भी यह नहीं कह रही आप जाओ, हम घर में रहकर ही मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। वह सारी माताएं बड़ा महत्वपूर्ण हैं, ध्यान दीजिए। वह सारी माताएं ये नहीं कह रही कि हमारी तो स्त्री पर्याय है, स्त्री पर्याय से मोक्ष तो होगा नहीं। सब जानती हैं इस बात को, और ध्यान दीजिएगा। स्त्री पर्याय से मोक्ष तो होगा नहीं, घर में रह के ही साधना कर लेंगे, है ना। चाहती तो कह सकती थी, सत्यभामा भी कह सकती थी, रुक्मणी भी कह सकती थी, घर में रह के ही जप कर लेंगे, शुद्ध भोजन कर लेंगे, हमें नहीं जाना वहां पर। समझ रहे बात को? क्या बताना चाह रहे हैं? स्त्री पर्याय से मोक्ष तो होगा नहीं, तो क्यों इतनी जाकर के जंगल में मेहनत करें, क्यों केशलोच करें, क्यों आहार एक टाइम लें, क्यों सफेद साड़ी पहने? हम वस्त्र तो छोड़ नहीं सकते स्त्री पर्याय के कारण से। हम तो घर में ही अच्छे हैं, हम तो घर में ही रहे। नहीं, ज्ञानी है, सम्यक ज्ञानी है, उन्हें मालूम है कि अगर पुरुष पर्याय प्राप्त करनी है तभी जाकर के मोक्ष होगा। घर में रह करके बहुत ही विरले जीव हो सकते हैं, बहुत ही विरले स्त्री पर्याय में, जो घर में रहकर ही सच्ची साधना कर पाए और सच्ची समाधि मरण कर पाए। क्या पता वह निमित्त मिल पाए या न मिल पाए। जब योग्य शरीर है, जब योग्य काल है, तब क्यों ना हम सच्ची साधना आर्यका की व्रतों को ग्रहण करें। जब तक घर में है स्त्री पर्याय में, अगर हम घर को नहीं छोड़ पा रहे तो अणुव्रतों को ग्रहण कीजिए, किसने मनाही करी है। परंतु जब समय आ गया, जब सही काल आ गया, अब करने के लिए कोई अधिक कार्य नहीं बचा। भोगों को कब तक भोगोगे? भोगते 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 उस धन की लालसा में, उस परिग्रह से ममत्व रखते हुए एक दिन ऐसे ही घर में मरण प्राप्त हो जाता है। और उसी राजमहल में, उसी धन के अंदर कोई ना कोई सर्प, कीड़ा आदि पर्यायों में भी जन्म लेना पड़ सकता है। त्रियंच गति में भी वह जीव आ जाता है। कहां तो राजा, कहां तो उस महल की रानी, कहां तो राजकुमार, और कहां वह सर्प की पर्याय, वह कीड़े मकोड़े की पर्याय, सब चला जाता है। विश्वास कीजिएगा जिनवाणी पर। सत्यभामा ने जो किया, रुक्मणी ने जो किया, रति कुमारी, उदति कुमारी आदि अन्य रानियों ने जो किया, वह कोई मूर्खता नहीं थी। वर्तमान जगत में अधिकांशतः यही सुनने को आता है कि स्त्री पर्याय में कुछ होने वाला तो है नहीं, आप ही ने तो कहा है कि मोक्ष नहीं होगा, तो क्यों इतनी मेहनत करें, क्या रखा है। हम तो घर में रहकर ही अच्छे से दान करेंगे, अच्छे से रहेंगे। सब कुछ योग्य विषय वस्तु आने के बाद भी घर में रहकर ही एलोपैथी की दवाइयां खाते खाते
वेंटिलेटर पे जाकर के एक दिन मर जाएंगे, ध्यान भी नहीं रहेगा, सारे पूरे जन्म के अच्छे अच्छे कर्म स्त्री पर्याय में ही बिना सच्ची साधना करे ऐसे ही निकाल देंगे। क्योंकि घर में जितना सुख है, किससे सुख है? अरे बच्चों का सुख है, पोता पोतियों का सुख है, पति का सुख है, सासू की सेवा करने का सुख है, घूमने का सुख है, यहां वहां टहलने का सुख है, शादियों में जाने का सुख है, अपने रत्न आभूषण 50 लोगों को दिखाने का सुख है, अपने महल अटारे, कितने मकान, कितनी दुकान, व्यापार मेरे पति का, उसे दिखावे का कितना सुख है। उस सुख को छोड़ करके हम कैसे जाएंगे? क्योंकि हमें तो एक ही समय में 2 नावों में पैर रखने की आदत है और हम चल रहे हैं। कब तक चल रहे हैं? 2 नावों में पैर रख करके वो नाव चल नहीं सकती, वो दोनों नाव एक स्थान पर रुकी हैं। ध्यान दीजिएगा, तब तक एक्सीडेंट नहीं होगा। एक नाव बिना जमीन पर खड़ी है, एक नाव इधर जमीन पर खड़ी है, खड़े होकर के फोटो खिंचा ली कि दोनों नावों में पैर रखे हैं, गृहस्थ में भी है और हमने तो दीक्षा भी ले रखी है, हम मोक्ष मार्गी भी हैं। जैसी एक भी नाव हिलेगी, या तो गृहस्थ वाली नाव हिल जाएगी तो इधर गिर जाओगे, बिना समाधि मरण के साधारण अन्य जीवों की तरह मरण को प्राप्त हो जाओगे। घर में रह करके जैसे ही ये वाली नाव सरकाओगे, समझ रहे, बहुत गंभीरता से चिंतन कीजिएगा। घर में रह रहे हैं और दीक्षा की तरह से रहने का प्रयास किया तो घर वाले इतना कोसेंगे, अरे इतना ही शौक है तो चले क्यों नहीं जाते, परेशान कर दोगे घर वालों को। घर में रह करके दीक्षा का ड्रामा करोगे, हो सकता है क्या? आहार दान दीजिए, नग्न रहेंगे, हमारा किसी से कोई मतलब नहीं है, हम तुम्हारे कौन, तुम हमारे कौन, तो क्यों रह रहे हो भाई? ना यहां रह पाओगे ना वहां रह पाओगे, एक भी नाव जैसी सरकेगी, कहां तक आप स्ट्रेच कर पाओगे अपने पैर को? थोड़ा मन में चिंतन कीजिए। हमने किया था कल, तो सोचा कि आप लोगों को इस नाव के उदाहरण से समझा पाए। क्योंकि प्रद्युम्न कुमार इतना प्रतापी जीव है, वो घर में रहकर दीक्षा क्यों नहीं ले रहा, ये प्रसंग है। वो घर में रह करके, बहुत लोग बोलते हैं, हमें भी बोलते हैं, दुनिया को बोलते हैं, अरे घर में रहकर ही आराम से आप अच्छे पद पे जा सकते हो। इस समय संसार में चतुर्थ काल वाले महाराज हैं नहीं, सब पाखंडी हैं, सब व्यभिचारी हैं, सब मठ चला रहे हैं, सब जो है चतुर्थ काल की तरह नहीं। इतनी बुराइयां दुनिया भर की सुन सुन के पागल हो जाओगे। क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्यों सोच रहे हो? नहीं कर पाओगे, घर में रहकर करो, घर में रहकर करो, घर में रहकर करो। अरे घर में रह करके इतने पाप का संचय करते रहोगे, कैसे कर पाओगे? 2 नावों में एक साथ पैर कैसे रख पाओगे? अभ्यास करो एक नाव में रख के दूसरे नाव पे पैर रखने का, उसमें कोई बुराई थोड़ी है। लेकिन जिस समय योग्य हो जाओ तो इस नाव से कूद करके उस नाव में बैठ जाओ। कब बैठना है? जब ये नाव डूब जाएगी उस समय बैठोगे क्या? बताइए। एक उदाहरण और याद आ रहा है। जब कोई बड़ा पानी का जहाज है, जब वह डूबने के कगार पे होता है, संदेश दिया जाता है कि भाई अब यहां का इसका द्वार फट गया है, पानी भरने लग गया है, तो कुछ संकेतों के माध्यम से, आग जला करके, कुछ पटाखे इत्यादि छुड़ा करके, कुछ झंडों के माध्यम से कुछ संकेत। शांति से बैठिए सभी लोग, है ना बेटा, सब लोग शांति से बैठो, महत्वपूर्ण चीज चल रही है। जब कोई बड़ा जहाज डूबने के कगार पे है, डूबने से पहले छोटी छोटी नावें या तो उसी में होती हैं या फिर बुलाई जाती हैं संकेतों के माध्यम से, दूर दराज में संकेत भेज करके कि जल्दी जल्दी इसमें कूद जाइए। अपनी कोई ऐसी पोशाक लेकर के, होता है ना, ऐसी पोशाक होती है कि जो पानी में डूबती नहीं, हवा भर दी जाती, उसमें या तो तैर जाइए या कूद जाइए। एक बात बताइए, जब वह जहाज डूब जाएगा, मान लीजिए टाइटैनिक डूबा था, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं, तो जिनको डूबने से पहले छोटी नावों में बैठा दिए गया, क्या वो बच गए? बचे कि नहीं बचे? डूबने से पहले जो छोटी नावों में बैठ गए, बच गए।
और जो डूबने के बाद इंतजार करते रहे, क्या वह बच पाए? नहीं बच पाए, क्योंकि जहाज डूब गया। उसके बाद नहीं बच पाए। तात्पर्य क्या है? उसके डूबने से पहले आपको रिस्क लेना पड़ा, उस छोटी नाव में कूदना पड़ा। ऐसे ही भैया जी, संकल्प भैया जी ने पकड़ लिया। जिंदगी को भी डूबने से पहले इंतजार मत करो कि भाई बुढ़ापा आ जाएगा, वेंटिलेटर पे पहुंच जाएंगे, उसके बाद दीक्षा ले लेंगे। जब हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, जब खबर आ गई ना कि अब मेरी आयु पूरी हो गई है, अब सारे कार्य करने को हो चुके हैं, उससे पहले कूद जाओ दूसरी नाव में, नहीं तो वैसे छूट जाएगी। उसके छूटने से पहले आप उसे छोड़ दो। यही उत्तम अकिंचन धर्म है। पहले से त्याग कर दो, उस घर का, उस मकान का, उस बीवी का, उस बच्चों का, उस धन का, उसके छूटने से पहले। वो डूबनी है अपने समय के बाद। उसका तेल खत्म होएगा ही होएगा, चाहे हवाई आ जाए, चाहे पानी का जहाज है। उसके डूबने से पहले सही डिसीजन ले लो, दूसरी नाव में कूद जाओ। तो क्या होगा? बच जाओगे कि नहीं बच जाओगे? बच जाओ। प्रद्युम्न कुमार क्या कर रहा है? उसे मालूम है 12 वर्ष बाद इस द्वारका नगरी का तेल खत्म होने वाला है। वो 12वें वर्ष का इंतजार नहीं कर रहा, बिल्कुल जब लास्ट का बचेगा तब अगर मौका लग गया, कोई आ गया नाव लेकर के, तब कूद जाऊंगा। नहीं आया तो मर जाएगा ना, ऐसी फिर भटकेगा किसी न किसी पर्याय में। उसने क्या कहा कि भाई इस संसार में कुछ नहीं रखा है, अभी वक्त है साधना करने का, अभी मेरा शरीर में सामर्थ्य है, अभी मैं युवा हूं, मैं बहुत अच्छे से उत्तम तप कर सकता हूं और मोक्ष पद को इसी भव से प्राप्त कर सकता हूं। मैं क्यों इंतजार करूं मरने का? बिल्कुल हाय, जब जी बाहर निकल रही है, इधर वेंटिलेटर लगा है, इधर हॉस्पिटल में इंजेक्शन लग रहे हैं, बोतलें चढ़ रही हैं, आवाज निकल नहीं रही है, आधी बुद्धि काम नहीं कर रही है, दीक्षा दे दो दे दो। कोई देगा क्या? ऐसी मर लो है। चले जाते हैं सारे की सारे विद्वान जीव। बहुत दुख होता है। हम अपने लिए इस प्रद्युम्न कुमार से भावना कर रहे हैं कि हे प्रभु, कम से कम जो यहाँ पर शब्द हम बोल रहे हैं, हमारा भी स्वयं का मरण इस प्रकार से नहीं हो कि अंत समय में हम भी कभी किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाएं और बिल्कुल अंत समय में लोगों से अपेक्षा करें, शब्द मुंह से निकले नहीं, आंखों से दर्शा नहीं पाए कि कोई हमें समाधि करा दो, समाधि मरण करा दो। किसको बताओगे जब आवाज ही नहीं निकलेगी? तो जब कोमा में चले जाओगे, तो जब अटैक पड़ जाएगा, तो उससे पहले ही उस नाव को डूबने से पहले दूसरी नाव में चले जाओ। एक साथ दोनों नावों में अभ्यास तो कर सकते हो जब तक वो नावें खड़ी हैं। उनको चलाने से पहले दूसरी नाव को, जब वो चले उससे पहले ये वाली नाव को छोड़ दो। भैया जी ने अभी प्रारंभ में कहा था मूर्छा परिग्रह, मूर्छा का तात्पर्य समझा रहे हैं, ममत्व का त्याग, मोह का त्याग। प्रद्युम्न कुमार ने दोनों नाव एक साथ नहीं पकड़ी कि घर में रह के ही द्वारका नगरी में दीक्षा ले लेंगे। उन्होंने भी दूसरी नाव को पकड़ी, गजराज से उतरे, गिरनार पर्वत पर पहुंचे, सारे की सारे राज वैभव को त्यागा और उसके बाद केश लौंच कर डाला। राजमती के समक्ष जाकर के प्रद्युम्न कुमार की रानियां, उनकी माताएं, उनकी सारी और माताएं की सारी सौतन जितनी भी हैं श्री कृष्ण की पत्नियां, सबने अपना केश लौंच कर डाला और स्त्री पर्याय के अनुरूप साधारण वस्त्रों को ग्रहण कर लिया। दिगंबर पर्याय में निर्ग्रंथ मुनि महाराज प्रद्युम्न कुमार बैठे हैं। 16वां अध्याय हम प्रारंभ कर रहे हैं। प्रसंग आपको बता दिया कितना महत्वपूर्ण है। आगे 16वां अध्याय आपका प्रारंभ होने जा रहा है। विचार केवल इतना ही करना है कि हम लोगों को भी नाव डूबने से पहले सही समय पर संभल जाना है, दूसरी नाव में बैठ जाना है। या तो अणुव्रत ले लेने हैं या फिर महाव्रत ले लेने हैं। नहीं ले सकते, उनकी मर्जी है, भाव कर लें, वह भी काफी है। मुनि प्रद्युम्न ने घोर तप किया।
कैसा? घनघोर तप किया उन्होंने, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र संयुक्त होकर देव गुरु शास्त्र की भक्ति करते हुए अनेक लब्धियां प्राप्त कर। न केवल उन्होंने जो मनुष्य भव था, सुनिएगा ध्यान से, जो मनुष्य भव था उसकी सारी की सारी बाहरी परिग्रह का ही ने केवल त्याग किया था, जो विद्याएं प्राप्त हुई थी, जो लाभ प्राप्त हुए थे, जो देव प्रदीत लाभ थे, उनको भी वहीं गिरनार पर्वत के नीचे छोड़ दिया था। मुझे तुम्हारी अब कोई आवश्यकता नहीं है, ना मुझे बहुरूपणी विद्या चाहिए, ना मुझे बहुत सारा कोई भी ऐसी अनेकों प्रकार की शक्ति चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, है ना कर्ण पिशाची विद्या होती ना, मन में ध्यान आ जाता है, विद्या का ध्यान करती, इसके मन क्या चल रहा है, ये कौन है, क्या है, सारी विद्याएं प्राप्त हो गई, सब छोड़ डाली वहीं। मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है, अब मैं आपका ध्यान नहीं करूंगा, आप कहीं अन्यथा जाएं, मुझे कोई काम नहीं। अब यहां क्या हुआ? एक नाव छोड़ी तो दूसरी नाव मिलेगी ना, वहां की विद्याएं छोड़ी, वहां का परिग्रह छोड़ा, अब क्या मिल गया? अपने आप मिल रहा है। यहां पर इच्छा नहीं कर रहे, यहां पर क्या मिल रहा है? लब्धियां। इनको क्या कहते हैं? लब्धियां। ये आत्मा की लब्धियां होती हैं। गुण स्थानों में जैसे जैसे जीव आत्म ध्यान में प्रवृत्ति करता है, तो उस आत्मा में दिव्य ज्योति धीरे 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 करके आती है। ज्ञानावर्णी कर्म का धीरे धीरे करके क्षयोपशम होना प्रारंभ हो जाता है, और लब्धियां यानी कि उपलब्धियां प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है। कोई इच्छा नहीं है। विष्णु कुमार मुनिराज को जब विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई थी तो उन्होंने उसके लिए कोई सिद्धि नहीं करी थी। दूसरे मुनिराज ने आकर के बताया था अपने ज्ञान में कि आपको विक्रिया रिद्धि है, जिसके कारण से आप कितनी भी दूर तक 2.5 दीप में आपका शरीर 45 लाख योजन जितना बड़ा हो सकता है। उन्हें नहीं मालूम था। जैसे उन्होंने हाथ किया, अरे वो लंबा होता चला गया, बोली ये क्या हो रहा है। ऐसे ही लब्धियां उपलब्धियां दिगंबर मुनि महाराज जब घोर तप करते हैं बिना किसी इच्छा के, बिना किसी निदान के, तो स्वयं प्राप्त हो जाती है। उनका वह प्रयोग नहीं करते, ना स्वयं के लिए ना अन्य के लिए। परंतु जब धर्म पे विपत्ति आती है तब विष्णु कुमार मुनिराज जैसे मुनिराज उसका प्रयोग करने से पीछे नहीं हटते। जब धर्म पर, चारित्र पर विपत्ति आती है, तो ऐसे ही उनको भी उस तप के माध्यम से प्रद्युम्न कुमार को लब्धियां प्राप्त हो गईं। वे 1 दिवस से प्रारंभ कर मास पर्यंत तक के उपवास करते थे। हे भगवान, 1 महीने का उपवास किया प्रद्युम्न कुमार ने, है 1 महीने। मुनि महाराजों का उपवास जब होता है तो ये नहीं होता कि जल ले लिया, फल वाला कर लिया, एक टाइम वाला कर लिया, वो निर्जल उपवास चलता है। उनके शरीर की शक्ति इतनी होती है। चतुर्थ काल में अभी भी हो जाती है सिंह निष्क्रियण उपवास। कई मुनि महाराज है ना, जैसे चक्रवर्ती सम्राट सन्मति सागर मुनि महाराज ने करे, प्रसन्न सागर मुनि महाराज भी वर्तमान में अभ्यास उसका करते रहते हैं समय समय पर। अन्य मुनि महाराजों ने भी की, है ना, बहुत लोग करते हैं। अपनी शक्ति तस तप करना चाहिए, धीरे धीरे तप को बढ़ाना चाहिए। एक झटके में करोगे तो वह सही नहीं है। तो ये क्या करते थे, उनकी शक्ति थी। 1 माह तक का उपवास वह प्रद्युम्न कुमार किया करते थे। बार बार जब पढ़ते हैं तो बार बार ध्यान आ जाता है, ये वही जीव है जो पिछले भव में कितना उद्दंडी था, जिसने मुनि महाराज के ऊपर तलवार उठा ली थी अग्निभूति वायुभूति के रूप में। उसके बाद चंद्रप्रभा का अपहरण कर लिया था। ये वही जीव है, वही आत्मा। देखिए कैसे परिवर्तन हो रहा है। इसलिए कहते किसी भी दुष्ट व्यक्ति से नफरत मत करो। आज का दुष्ट कल का भगवान बन सकता है, उसको नमोस्तु कहना पड़ सकता है। कोई दुष्ट नहीं है, उसकी दुष्टता से नफरत करो। हाँ बिल्कुल, भैया बड़े अच्छे अच्छे संस्कृत के सूत्र बोलते हैं, शास्त्री जी हैं। हमें आते नहीं है इतने। क्या बोल रहे भैया? हाँ, विपरीत वृत्ति के साथ भैया कह रहे हैं मध्यस्थ भाव रखो। हमारा प्रसंग जैसे हम पढ़ते हैं ना, प्रद्युम्न कुमार इतना तप कर रहा है,
लगता है यार तो हम तो कुछ भी नहीं, हम तो थोड़ी बहुत उद्दंडता करते हैं जीवन में, इसका मतलब हमारा नंबर भी आ सकता है। हमने कभी ऐसे कार्य नहीं करे, कभी तलवार नहीं उठाई, कभी हिंसा नहीं उठाई, कभी पर स्त्री को ले जाकर जबरदस्ती अपहरण नहीं किया है, तो इसका मतलब हम पिछले भाव की अपेक्षा से थोड़े बहुत ठीक ठाक हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं अगले कुछ भवों तक यह सम्यक ज्ञान इसी जिनवाणी के स्वरूप में हे प्रभु आगे बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, तो एक दिन अपना भी नंबर आ जाएगा। अपने का मतलब यहाँ आप सभी से भी हमारा तात्पर्य है, हम सभी एक साथ मिलकर के स्वाध्याय को सुन रहे हैं, सबके भाव एक जैसे चल रहे हैं, तो सभी संगठित रूप में जा सकते हैं, कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। आदिनाथ भगवान के काल में भैया जी उस दिन गणेश प्रसाद वर्णी जी का वर्णन सुना रहे थे आदि पुराण के प्रसंग से कि एक शेर, 4-5 जानवर बैठे थे, जब वो श्रीमती का जीव और वज्रनाभि का जीव जब आहार दे रहा था, वो चारों की चारों भी, कोई राजा सोम बन गया, कोई कुछ बन गया, है ना, सब मोक्ष चलेगा उसी भाव से। वो जानवर भी जो वहां शांति से बैठ करके खाली आहार को देख रहे थे अनुमोदना से। तो यहां तो आप अनुमोदना के अलावा हम सभी लोग साथ साथ सुन रहे हैं, जो बाद में वीडियो के माध्यम से भी सुनेंगे, वह सब भी हमारी ऐसी भावना है, आज नहीं तो कल सभी लोग उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन करके एक न एक दिन, कोई पहले कोई बाद में, अवश्य मोक्ष जाए, ऐसी भावना करनी है। एक एक महीने का उपवास वही जीव कर रहा है, बताओ। उनके राग द्वेष क्रोध आदि कषाय सब नष्ट हो गए थे। क्रोधमान माया लोभ सब समाप्त हो गए। राग और द्वेष जिनके कारण से आत्मा में कर्मों का आश्रय बंध हुआ करता है, वह सारा की सारा राग, वह पूरा की पूरा मोहनीय कर्म सब नष्ट हो गया। जिनागम में मुनियों के आहार के लिए 32 ग्रास कहे गए हैं। ये नई चीजें अंडरलाइन कर लेते हैं। कई बार हमने ध्यान दिया है कि कई बार मुनि महाराज आहार करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कुछ गिन रहे हैं, है ना, ऐसे आहार लेते हैं, ऐसा अंदाजा लगता है। आज पता चला है गिनती होती है 32 ग्रास। स्वाध्याय करने से पता चलता है, अच्छी बात है, ठीक है। 32 ग्रास लेते हैं मुनि महाराज। वे उन्हें घटाते हुए ऊनोदर तप करते थे। यह हमने सुना था आचार्य विद्यानंद मुनि की, जब हमने अध्ययन किया कुंद कुंद भारती में, काफी दिन रहे, तब बताया उन्होंने आचार्य श्री सुधसागर महाराज जी ने कि 12 साल की नियम संलेखना ली थी उन्होंने। तो प्रति वर्ष या प्रति माह के हिसाब से कुछ ना कुछ ग्रास 12 साल तक उन्होंने कम करते थे। जैसे 2 ग्रास मान लीजिए कम कर लिए तो 12 दूनी 24 रह गए, या 3 ग्रास कम कर लिए तो 12 साल तक कम करते रह गए। तो उसके बाद में जब अंत समय में हमने उनको कई बार आहार दिया तो 5 मिनट में आहार खत्म। तो 12 साल की इस प्रकार से नियम संलेखना ली जाती है। उसके बाद कई लोगों को अधूरे ज्ञान में ये भ्रांति रह जाती है कि भाई अभी तक जीवित क्यों है, इनने तो 12 साल की संलेखना ली थी, भाई उनका आयु क्रम बचा है तो पहाड़ से कूद थोड़ी जाएंगे, आत्महत्या थोड़ी करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि जितने ग्रास रह गए, मान लीजिए 32 ग्रास कहे, 2-2 ग्रास कम करते गए तो 24 ग्रास कम हो गए। अब कितने बच गए? 6 और 2 8 ग्रास। अब वो कंटिन्यू रखेंगे जब तक संलेखना नहीं हो रही। आत्महत्या जबरदस्ती नहीं करेंगे कि एकदम से खाना पीना छोड़ दें और सुसाइड कर लें। धीरे धीरे, इसको क्या तप बोलते हैं? ऊनोदर तप, यानी कि भूख से कम खाना और 1 ग्रास, आधा ग्रास रस, बहुत सारी चीजें धीरे धीरे कुछ कुछ छोड़ते हुए नियम से चले जाना। अब कहिए वही वाली बात आ गई, घर में रहकर, अरे भाई ये बाहर रहकर भी एक एक चीज छोड़ रहे हैं, जबकि नग्न है, कोई परिग्रह नहीं है, क्यों छोड़ रहे हैं? आत्मा में और शक्ति पैदा करने के लिए है। कितनी मेरी आत्मा में शक्ति है, धीरे धीरे करके बाहरी अन्न भी धीरे धीरे करके छोड़ रहे हैं। बिल्कुल समाधि नहीं ले लिए जा करके, आहार ले रहे हैं, कभी 1 महीने बाद ले लिया, कभी 15 दिन बाद ले लिया, कभी 1 हफ्ते बाद ले लिया, और उसमें भी 1-1 ग्रास 2-2 ग्रास अपने हिसाब से
कम करते हुए जा रहे हैं। तो ये तरीके बताए जाते हैं। इनके अतिरिक्त जैन शास्त्रों में सिंह विक्रीडित, हार बंध, वज्र बंध, धर्म चक्र, बाल आदि विभिन्न प्रकार के काय क्लेश तप कहे गए हैं, उन्हें भी वे करते थे। 10 लक्षण में कर रहे हैं ना लोग, 10 दिन का निर्जल उपवास, एकासना, कोई एक बार अन्न एक बार जल, एक बार कोई फलाहार 10 दिन तक केवल, कोई एक दिन बेला, मतलब बेला माने 2 दिन का, कोई एकासन, कोई तेला माने 3 दिन का, कोई अष्टमी चौदस का। कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं? दिखावे के लिए कर रहे हैं क्या? कि इनाम लेने के लिए कर रहे हैं क्या? 10 दिन बाद इनाम मिलेगा मंदिर जी में, या महाराज जी से गिफ्ट मिलेंगे, पैसा मिलेगा, अटैची मर के माल मिलेगा, इसलिए कर रहे हैं क्या? अपने स्वयं की आत्मा की परीक्षा करने के लिए कि मेरी आत्मा में कितनी शक्ति है, शरीर मेरी आत्मा से अलग है। उपवास कर लिया, उसके बाद घर में क्रोध कर रहे हैं, तुझे मालूम नहीं है मेरा उपवास है, आज परेशान करके रखा हुआ है। करते हैं ऐसे, चिल्ला रहे हैं बहू के ऊपर, बेटी के ऊपर, पति के ऊपर। तो ऐसे उपवास का क्या फायदा है ना? ठीक है, प्यास लग रही है, भूख लग रही है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, उतना करो जितनी शक्ति है ना? अगर आ रहा है तो अपने परिग्रहों से, अपने गृहस्थ से थोड़ा दूर रहो, उन कामों को मत करो, उन निमित्तों से बचो। उस दिन जिस दिन उपवास आ रहा है, एक दिन देखिएगा धीरे धीरे करके, जब शरीर में एनर्जी कम रह जाती है उपवास के कारण से, तो क्रोध का निमित्त भी बनता है, तो आवाज चिल्लाने की नहीं निकलती, तो कुछ तो फायदा होता है। हाँ, इसलिए लोग 10 दिन क्षेत्रों पे चले जाते हैं, वहां जाकर के भी गुस्सा कर लेते हैं, खैर करने वाले तो गुस्सा कम करने के लिए उपवास जरूरी है। बेला तेला 3 दिन का करो, जब थोड़ी एनर्जी कम रह जाएगी, गुस्सा आएगा भी तो आवाज़ थोड़ी कम निकलेगी, लठ उठाने की हिम्मत नहीं होगी, सर फोड़ने की कम से कम, ठीक है ना? कुछ तो कम होगा। काय वाला मन वचन वाला रहेगा, कोई बात नहीं, मन वाला रह जाएगा, वचन वाला कम हो जाएगा, चिल्ला नहीं पाओगे, उठा करके युद्ध नहीं लड़ पाओगे। धीरे धीरे करके जब स्वाध्याय भी साथ में करोगे उस उपवास के, तो समझ में आ जाएगा कि मुझे मन से भी नहीं करना है, यह मेरी आत्मा का स्वरूप नहीं है, मुझे कषायों से बचना है। ठीक है? तो इतने बड़े मुनि महाराज भी सिंह निष्कृषत उपवास करते थे। सिंह निष्कृषत का क्या मतलब है? क्या मतलब है? एक झटके में 1 महीने का उपवास नहीं करना है। पहले प्रारंभ 1 दिन छोड़ करके किया, फिर आहार ले लिया, फिर 2 दिन, फिर आहार ले लिया, फिर 3 दिन, फिर आहार ले लिया, फिर 4 दिन, धीरे धीरे शक्ति बढ़ाई, फिर 5 दिन, फिर 6 दिन, ऐसे करके अपर लिमिट 15 दिन तक लेकर के गए। उसके बाद अभी 15 दिन का उपवास किया था, फिर एक आहार लिया था, फिर लगातार दोबारा से 15 दिन किया, फिर एक आहार लिया, फिर 14 दिन, फिर 13 दिन, ऐसे सीढ़ी चढ़ना, शक्ति धीरे धीरे बढ़ती है। ये नहीं 10 दिन का इकट्ठा मार दिया विस्फोट तो निपट जाओगे। पहले पूरे साल अभ्यास किया, हफ्ते में 1 दिन, फिर उसके बाद 3 दिन में 1 दिन, 4 दिन में 1 दिन, फिर 2 दिन में 1 दिन, ऐसे अभ्यास स्वरूप करो, तब सीधे पहली बॉल पे छक्का कोई नहीं मार पाएगा। बोल्ड भी तो हो सकता है ना, सीधे फुल टॉस आया, छक्का मारा, क्लीन बोल्ड। पहले तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, धीरे धीरे टुक टुक करके। तो ये पूरे तरीके हमने आदि पुराण में दिए थे, पूरे कई अध्याय हैं, पूरे चार्ट बने हुए डॉट 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 लगा करके, पूरे तरीके से सिखाया है सब ग्रंथों में। और उनको किसने सिखाया है? सब अरिहंत भगवानों ने उपवास सिखाए हैं कि बेटा तरीके से करो, कोई चीज की जल्दबाजी नहीं है, सुसाइड नहीं करना है। इसीलिए संलेखना को आत्महत्या नहीं कहा, उनोदुर तप करना है, सिंह निष्कृषण उपवास करना है, हारबंद उपवास करना है, वज्रबंद उपवास करना है, धर्म चक्र उपवास करना है, बाल उपवास करना है। ये सारे प्रकार है कि कैसे कैसे कितने कितने करने हैं, ग्रंथों के आधार से करो। ऐसे किसी से कंपटीशन नहीं करना है कि उसने कर लिया, उसको बड़ी तारीफ मिल गई, स्टेज पे प्राइज मिल गया तो मैं भी करूं। देखा देखी मत करो, सबके शरीर की सामर्थ्य अलग अलग होती है। स्वाध्याय के बिना, सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक चारित्र को धारण मत करो। तप, व्रत, उपवास सभी सम्यक चारित्र का अंग है। बिना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के आधार के ऐसे रॉकेट मत दागो।
रॉकेट दाग देते हैं ना, अगर गलत दाग दिया तो किसी के घर में घुस जाएगा। दिवाली पे दागते हैं, हमारे यहाँ होता था बहुत बार आगरा में। चौक था, चौक का मकान पुराना, बीच में खाली जगह थी, चारों तरफ मकान थे, बिना प्रैक्टिस के जो बच्चे दाग देते किसी के घर में घुस जाता था, वो लड़ने के लिए आ जाते थे। अभ्यास करो बेटा, कैसे खड़ा करना है, क्या करना है, छत पे छुड़ाना है, कहाँ छुड़ाना है, सब में ज्ञान लो, उसके आधार से सम्यक चारित्र होना चाहिए। हवाबाजी देखा देखी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए सबसे पहले स्वाध्याय को तप कहा आचार्य महाराजों ने, चारित्र को तप नहीं कहा। पूरे तत्व सूत्र में कहीं नहीं लिखा सम्यक चारित्र तप, स्वाध्याय को तप बोला है। स्वाध्याय करोगे तो एक न एक दिन चारित्र आ ही जाएगा। कब तक रह पाओगे? शरीर में उथल पुथल होने लगेगी मन में, इतना पढ़ रहा हूं, कब नंबर आएगा? वो ले ही लेगा। तो इसलिए स्वाध्याय करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके आगे बढ़ते हैं। वे षट रस का त्याग करते थे। सुनिएगा, मैडम देख रही इनकी तरफ क्यों देखा है? घृत, घृत माने घी। वर्तमान पर्याय की दृष्टि से घी वैसे भी हमने बताया है बहुत अभक्ष हो गया है, 48 मिनट में उबल नहीं सकता है। भैंस का जितना भी घी है, बहुत सारे अच्छे मुनि महाराज वर्तमान में उसका प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि कानून है कि भैंस को दूध देने के बाद जब उपयोगी नहीं रहेगी तो कत्ल खानों में ले जाकर काट डाला जाए। कानून है, उसको बाहर जीने का कोई भी अधिकार नहीं है, जीवित रहने का। तो इसलिए भैंस का घी पूरी तरह से अभक्ष्य है। इसलिए वे क्या करते थे? घृत माने घी का त्याग कर दिया। दूसरा गुड़, हमने पहले चीनी का त्याग किया था, अब धीरे धीरे शुद्ध गुड़ का प्रयोग करना शुरू किया था। अब प्राय कोशिश कर रहे हैं कि गुड़ की जगह खजूर है। बहुत सारे मीठे फलों के रस हैं, गन्ने का रस भी ले सकते हैं और शुद्ध है, क्योंकि क्या है, गुड़ में भी अब किसने बनाया, कहाँ बनाया, रात्रि में बनाया, दिन में बनाया, कितने दिन का हो गया, कुछ पता नहीं है, और मीठे में आ जाता है, उससे भी जीव का स्वाद बढ़ता है। तो गुड़ यानी कि गुड़ का तात्पर्य वर्तमान में चीनी ले लेते हैं लोग, या फिर कहने का तात्पर्य है कि कोई भी ऐसा प्रोसेस्ड चीज जो सीधे सीधे फल उस मूल रूप में तुरंत नहीं बनाया गया है, कई दिन का बनाया गया होगा, उसमें प्रोसेसिंग हो गई, उसमें कुछ भी प्रक्रिया हो गई, मूल स्वरूप में नहीं है। घी भी क्या है? मूल स्वरूप में नहीं है। गुड़ क्या है? मूल नहीं है। तेल भी क्या है? उसको प्रोसेस कर दिया गया। तो वर्तमान में कुछ उसमें केमिकल मिला दिए गए, रिफाइंड बना दिया, शुद्ध तेल भी बनाया गया, तो फिर उसकी एक सीमा हो गई, भाई डेली की डेली यूज करो। उससे भी कितने सारे पदार्थ फिर तल तल कर खाओगे, कितनी बीमारियां होंगी, इधर दर्द उधर दर्द, एसिडिटी, 50 बीमारियां। तो तेल को भी रसों में लिया। उसके बाद दही, दही भी जानवर वाला पदार्थ ही है, दूध से बनता है, इसलिए उसको भी रस में लिया। शक्कर माने वह जो गुड़ वगैरह से आगे प्रोसेस हुई, उसको भी, चीनी जिसको बोला, नमक, नमक को भी रस में लिया। आदि, आदि भी लगा दिया। आदि का तात्पर्य क्या है? इसमें लोगों ने वर्तमान में क्या कहा, इसमें तो भाई घृत लिखा था, कहीं कहीं दूध भी लिखा है, पनीर तो नहीं आया है, तो पनीर खा लेते हैं और 6 रस का त्याग होता है। आदि में आ गया। इसके हिसाब से जो हमें समझ में आया, आप अगर शब्दों का विश्लेषण करोगे तो आप पनीर भी खा लोगे, खोया भी खा लोगे, मिठाइयाँ भी खा लोगे, है ना, पिज्जा भी खा लोगे और मक्खन भी खा लोगे। खाने को, मक्खन को तो पहले ही मना बता दिया, तो श्रावक तक के लिए मना बताया है पिछले अध्याय में, है ना। उसमें हमने छूट दे दी थी कि घी खा सकते हैं अगर 48 मिनट के अंदर वह शुद्ध गाय का घी अगर बनाया गया है, जिस गाय को अत्याचार नहीं किया गया है, बच्चे को दिया गया है, बड़े ही अच्छे से रखी गई है, भैंस का नहीं होना चाहिए। पैकेट वाला सारा भैंस का है, ये मान लीजिएगा। बाहर का जितना भी पनीर है, जितना भी साधन है बाहर के दुग्ध पदार्थों का, 101% वो भैंस का है, क्योंकि गाय को स्लॉटर अलाउ नहीं है। तो क्या करेंगे फिर उस गाय का, है ना, कहाँ तक उसको भटकाएंगे। तो इसलिए
जितनी भी गाय सड़कों पे दिखाई दे रही हैं वो मात्र भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार मात्र 10% हैं, जितनी भारत देश में दुग्ध का उत्पादन होता है भैंसों से। तो 90% भैंसें कहां गई? विचार करने योग्य बहुत ही गंभीर विषय है। एक भी भैंस सड़क पे दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब आपको आपके गांव में अगर 500 गाय भटकती हुई नजर आ रही हैं तो मान लीजिए उसका 100 गुना, 500 का 10 गुना होता है 5000, 100 गुना होता है 50,000, थोड़ा सा कम कर लिया 90 गुना, तो लगभग 40 से 45,000 भैंसें कहां गई? 500 गाय सुलपुरा गांव में हमें नजर आ जाती है भटकती हुई, तो 45,000 भैंसें कहां गई? एक गांव की गिनती है। पूरे देश से लगभग जो भारत सरकार के आंकड़े हैं 100 करोड़ से ज्यादा भैंसें प्रतिवर्ष कटती हैं, जो भारत सरकार की सांख्यिकी बताती है। 150 करोड़ की जो जनसंख्या है उसको दूध और दही और मक्खन देने के लिए 100 से 125 करोड़ भैंसें प्रति वर्ष उनके आंकड़ों के अनुसार स्लॉटर हाउस से कटती हैं। बिलियन में आता है आंकड़ा। जो भैंस के बीफ का पूरे विश्व में नंबर 1 है भारत देश, जो भैंस का मांस निर्यात करता है, नंबर 1 है, रिकॉर्ड बनाया है। निर्मला सीतारमण जो भारत सरकार की इस कानून की मंत्री हैं, उन्होंने खुद टीवी पे आकर आंकड़ा बोला है बड़े ही गर्व के साथ कि हमें गर्व करना चाहिए अपने देश पर कि हमने पूरे विश्व को सबसे ज्यादा भैंस का मांस खाने के लिए निर्यात किया है। नंबर 1 है हमारा देश कि हमने चमड़ा पूरे विश्व का नंबर 1 उन भैंसों का निर्यात किया है। और साथ में आंकड़ा जोड़ती हैं, हमें गर्व है, नंबर 1 है हमारा देश, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दुग्ध का उत्पादन किया है। तीनों चीजें कोई मजाक नहीं है, जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वो सारी की सारी दुग्ध उत्पादन के बाद स्लॉटर पे जाती हैं। स्लॉटर पे जाती हैं कत्ल खानों पर, तो वो चमड़ा देती हैं और मांस देती हैं। गर्व कर रहे हैं बैठ करके, कितने लोगों को हमने रोजगार दिया है, कितने लोगों को हमने इस मांस के कारण से, हमने इन अभक्ष पदार्थों के कारण से बीमारियां भी दी हैं। उसके बाद एक तरफ आप व्यापार करके पैसा इकट्ठा कर रहे हो, फिर उनके लिए हॉस्पिटल भी खोल रहे हो, उनको मार रहे हो आप साधारण तौर पर। आप इससे अच्छा गाय का पालन कीजिए ना, क्या बुराई है? आप भैंसों के लिए क्यों कर रहे हो? हम सपोर्ट करेंगे आपको। आप गाय की हत्या को रोक रहे हो, आप एक कानून बनाइए कि भैंस की हत्या पर भी 7 साल की जेल है। भैंस की हत्या पे आप सब्सिडी देते हो। आप भैंस की हत्या करने के लिए 8 रुपए से लेकर 12 रुपए पर किलोमीटर ट्रांसपोर्ट का भत्ता देते हो कि भैंस की हत्या के लिए आपके पास अगर भैंस है, आपको अगर स्लॉटर हाउस लेकर के जाना है यहां से 400 किलोमीटर दूर, तो आप 10 रुपए के हिसाब से उनसे भाड़ा और लो सरकार से। ये कानून में लिखा है। ऐसे मूर्ख बना रहे हैं सरकार के लोग और उनके मंत्री और सारे के सारे लोग। गौ हत्या के नाम पर ड्रामा करते हैं और भैंस की हत्या के लिए पैसे देते हैं। खाओ खूब बना बनाकर भैंस बीफ के पराठे। हमें पहले विश्वास नहीं हुआ, हमने बैठे बैठे ही एक भैया जी का मोबाइल लिया। जब हमने ये चीज पहली बार 3-4 वर्ष पहले सुनी, मोबाइल लिया, हमने एक बार कोई वीडियो देखी कि चांदनी चौक पर पराठे वाली गली में लाइन से बफेलो बीफ के पराठे की दुकान खुल गई है। हमें एक बार यकीन नहीं हुआ। एक वीडियो डाल रखी थी किसी ने, यूट्यूबर ने, खुलेआम। हमने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? लाल मंदिर के पास में लाइन से बफेलो बीफ के पराठे खुलेआम बिक रहे हैं, लाल किले के नीचे, और सरकार कुछ नहीं कर रही है, खाली 15 अगस्त में भाषण देकर बेवकूफ बना के चली जा रही है। जब देखा नेट पे डाल करके, जोमेटो की उस पे जा करके बफेलो बीफ 10 मिनट का टाइम दिखाया, 100 रुपए किलो, पूरे देश में कहीं पर भी आपको होम डिलीवरी मिल जाएगी। अगर हम झूठ बोल रहे हैं आप चेक कर लीजिएगा, कहीं पर भी पूरे देश में बफेलो बीफ आपको 10 मिनट में बाइक पे आएगा वो जोमेटो वाला, आपको भैंस का मांस बड़े अच्छे से ला करके सजा करके दे जाएगा। 100 रुपए से लेकर 300 रुपए क्वालिटी के हिसाब से आपको मिल जाएगा। ये भारत देश है, ऐसा हो रहा है, मूर्ख बनाया जा रहा है और हम बन रहे। तो इसलिए यहां पर प्रसंग आया है, हमसे रहा नहीं गया, इसलिए हमने जागृत करने के लिए आप लोगों को, जो भी वीडियो के माध्यम से देख रहे हो, इस पे चिंतन कीजिए। जो भी लोग सरकार के नुमाइंदे हो, जो भी लोग वहां बैठे हुए हो उन राजपथ पे, उन मिनिस्ट्री में, तो कानून लेकर के आइए
कि भैंस के भी स्लॉटर पे बैन लगाया जाएगा। जैसे गाय का मांस है वैसे ही भैंस का भी मांस है, दोनों में फर्क क्या है? वह भी सफेद है, वह भी सफेद है। वो भैंस माता क्यों नहीं बोलते हम उसको? हम भैंस शत्रु क्यों बोलते हैं? उसका भी तो आप दूध ले रहे हो, उसको भी तो आपको पालने का अधिकार होना चाहिए। उसको आप स्लॉटर पे क्यों बेच रहे हो? बहुत गंभीर समस्या है, बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया है। सारे की सारे किसान, सारे की सारे गौपालक के नाम पर सेंटर खोलते हैं और पालते क्या है? भैंसों को पालते हैं। भैंसों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, मात्र कानून बहुत खिलाफ है उनको बिल्कुल भी रक्षा नहीं दी जा रही है। प्रतिवर्ष 100 करोड़ से भी ज्यादा की संख्या बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति उन भैंसों का दूध पी रहा है, घी इस्तेमाल कर रहा है, पनीर खा रहा है, हर वर्ष उसके पीछे एक भैंस स्लॉटर पे जा रही है। 100 करोड़ की जनसंख्या में आपकी तो 50-60 वर्ष की, 70 वर्ष की आयु है, वो बेचारे हर वर्ष 100 करोड़ कट रहे हैं। आपके दूध के पीछे एक भैंस एक साल में जा रही है। कैसे नहीं जा रही? गिनती करके देख लीजिए कितने लीटर वो दूध देती है, उसके बाद कितने वर्षों उसकी आयु है। 3-4 वर्ष की आयु है, फिर कटेगी। फिर आप दूध, पनीर, घी इतना खाओगे, फिर कटेगी। इसलिए बहुत सारे लोग वीगन बने हैं। उनका विरोध अगर पूरी आंकड़े पता हो तो नहीं किया जाना चाहिए। एक मत से हमने भी वीगन अपनाया है। हम भी लोगों को कहते हैं अगर संभव हो तो दुग्ध पदार्थों का त्याग करो, यदि संभव नहीं हो तो नियम लो। अगर जैन हो, सम्यक दृष्टि हो, सम्यक ज्ञानी हो कि गाय के ही दूध का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कानून ऐसा बना दिया गया है। और गाय के ही दूध का उतना प्रयोग करेंगे जितना उसके बछड़े को देने के बाद बचा है। और उसके बाद अगर घी वगैरह यूज करना है तो प्रॉपर तरीके से उसको उबाला गया है, उसको प्रासुक किया गया है और उसको ठीक से शुद्ध तरीके से बिना जीव पड़े हुए उससे पदार्थ बनाए गए। अन्यथा पनीर इत्यादि, मक्खन इत्यादि बाजार के इतने अभक्ष पदार्थ हैं, इतनी चाय आती हैं, पैकेट आते हैं, उनका प्रयोग हम नहीं करेंगे। हम नहीं कह रहे हैं, प्रद्युम्न कुमार चरित्र में भी लिखा है। इन सबके पीछे लॉजिक है कि इन्हीं को 6 रस में क्यों लिया गया, क्योंकि इनसे विकार आते हैं, इनसे तामसिक राजसिक गुण आते हैं, आपके मन में विकृतियां आती हैं। इन सबको खाने से शरीर में रोगों की उत्पत्ति होती है। ये भी इसी कारण से इनको रसों में लिया गया है। नमक को सारे रसों का राजा कहा गया है, क्योंकि नमक खाते इतना सा है, परंतु बाकी चीजें कितनी भी ज्यादा कम हो वो पता नहीं चल पाती, उसका मूल स्वाद नहीं आ पाता है। इसलिए नमक को भी रसों में लिया गया है, चाहे वह सेंधा नमक हो, चाहे वह दूसरा नमक हो। दूसरा नमक तो बिल्कुल अशुद्ध होता है, अभक्ष होता है। उसमें तो समुद्र से आते हैं न जाने कितने कीड़े मकोड़े, उसमें रह जाते हैं, जीवों का अंश रह जाता है। उसको बिल्कुल वाइट करने के लिए जो आयोडीन नमक है उसमें केमिकल मिलाए जाते हैं, उसमें नील इत्यादि बहुत सारे ऐसे केमिकल से सफ़ेद किया जाता है, सर्फ इत्यादि भी डाल देते हैं। तो इसलिए उस नमक से आपको तमाम प्रकार के रोग, डायबिटीज, मधुमेह और कैंसर इत्यादि रोग उस नमक से होते हैं। इसीलिए जो बाहर के नमक का त्याग कर देते हैं उनका बाहर का भोजन भी छूट जाता है, तो बहुत सारे रोगों से आप बच सकते हैं। सेंधा नमक का नियम ले लो, उससे भी आप बच जाओगे। कम से कम बाहर का जो सड़ा गला नमक से खाना बन रहा है उससे बच जाओगे। ऐसे 6 रसों का आदि का त्याग करके वह मात्र देह रक्षा की दृष्टि से, यानी कि शरीर चलाना है जब तक ये आत्मा इस शरीर में है, क्योंकि इस मनुष्य पर्याय से ही मुझे मोक्ष हो सकता है। इस मनुष्य पर्याय से मुझे आत्मा को समय से पहले बाहर नहीं निकालना है ना। इसलिए उस देह को चलाने की दृष्टि से, उसकी रक्षा की दृष्टि मात्र से वह शुद्ध आहार लेते थे। उस शरीर का पोषण करने के नहीं ले रहे, क्योंकि मुझे ये मनुष्य शरीर रखना है। कब तक रखना है? जब तक मुझे मोक्ष केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती। प्रद्युम्न ने जैसा दुर्धर तप किया उसका वर्णन हमारी तुच्छ लेखनी द्वारा कदापि संभव नहीं है। कौन कह रहा है? आचार्य सोमकीर्ति जी बोल रहे। इतने बड़े आचार्य, पूर्व आचार्यों में नाम आता है कि भाई मेरी तुच्छ लेखनी प्रद्युम्न के तप को वर्णन करने में असमर्थ है। समझ रहे हैं? चलिए 5 मिनट और पढ़ेंगे थोड़ा सा, समय वैसे लगभग हो रहा है आप लोगों का। मृग आदि जीवों से रहित प्रासुक स्थान में मुनि प्रद्युम्न विविक्त सय्यासन नामक तप करते थे। एक और तप होता है विविक्त सय्यासन, यानी कि जब सोते भी है ना, सैया माने सोना, उसमें भी एक करवट से सोना। कारण कि अगर नींद में
दूसरी करवट ले ली तो अब नीचे के जो जीव हैं उनका पीछे से परिमार्जन नींद में कैसे करोगे? इतना ध्यान से सोते थे कि जरा सा हाथ लगा करके या कुछ जैसी झटका लगेगा तो नींद उचट जाएगी। कई कई मुनि महाराज बैठे बैठे सोते हैं आसन के साथ 2 से 3 घंटे मात्र। बाकी ध्यान लगाते हैं तो ध्यान में भी क्या होता है, ज्यादा शरीर का प्रयोजन नहीं होता। तो अधिक नींद कब आती है? जब बहुत ज्यादा आप फिजिकल काम करते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा विहार करते हैं। जब एक स्थान पर आप ध्यान लगाते हैं तो नींद कम हो जाती है, क्योंकि ध्यान में वह निद्रा की अवस्था नहीं होती। ध्यान में आप जागृत अवस्था में होते हैं। कम क्यों सोते हैं? क्योंकि सोते समय में भी मान लीजिए स्वप्न में भी कोई गलत विचार आ गए तो उसमें भी मन चलेगा, दोष लगेगा। आत्मा में कर्मों का बंधन सोते समय भी हो जाया करता है, क्योंकि स्वप्न भी आप वैसे ही देखेंगे जैसे विचार, जैसी आकांक्षाएं दिन भर आपने की हैं या पूर्व भवों में आपकी कुछ आकांक्षाएं थीं जो पूरी नहीं हो पाई, वह आपके स्वप्न के माध्यम से उस समय पूरी हो रही होती हैं। तो उस समय आपके कर्मों का निरंतर आत्मा में, कार्मण शरीर में बंध हो रहा होता है। तो इसलिए बड़े बड़े मुनि महाराज जब तप करते हैं तो नींद को कम कर देते हैं, क्योंकि जागृत अवस्था में मन के माध्यम से आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में रहती हैं, आपके विचार आपके नियंत्रण में रहते हैं। तो आपको स्वप्न में जो आप बिना नियंत्रण के विचार करेंगे, आप मन के माध्यम से जागृत अवस्था में उसको नियंत्रित कर सकते हैं। अच्छा ध्यान लगा सकते हैं, आत्मा का ध्यान लगा सकते हैं, स्वर्ग का, नरक का, 3 लोक का, सिद्धिशिला का अपना ध्यान अपने लगा सकते हैं। वे वर्षा काल में वृक्ष के नीचे योग धारण कर लेते थे। वर्षा है, बहुत बारिश हो रही है तो वृक्ष के नीचे जैसे पक्षी खड़े हो जाते हैं। इतने बड़े राजा इतना बड़ा महल छोड़ करके आज साधारण नग्न वृक्ष के नीचे खड़े हैं, गाय भैंस की तरह, पक्षी की तरह। शरद काल में नदी के तट पर एवं ग्रीष्म काल में पर्वतों की शिलाओं पर आसन जमाकर तप किया करते थे। जब बहुत ठंड है तो नदी के कोने पर कितनी ठंड निकलेगी, घनघोर तप कर रहे हैं, उत्कृष्ट तप। ठंड में ठंडी जगह चले गए। ग्रीष्म काल में पर्वतों की शिलाएं बिल्कुल तप जाती हैं, वहां पर आसन जमाकर तप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मिथ्या तप नहीं है, सम्यक तत्व है, तप है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, उसको तप कर रहे हैं। इतना भी नहीं जला रहे कि अग्नि लग जाए, है ना, क्योंकि शरीर को बचा करके रखना है। इस प्रकार पाप अतिचार रोकने के लिए मुनीश्वर प्रद्युम्न, अभी तक पहले क्या नाम चल रहा था पिछले अध्याय में? प्रद्युम्न कुमार। अब नाम क्या हो गया? मुनीश्वर प्रद्युम्न। मुनि ईश्वर, मुनि भी हैं और ईश्वर भी हैं। प्रद्युम्न ने बाह्य काय क्लेश आदि योग से घोर तपस्या किया। बाहरी काय क्लेश, बाहरी तप कर रहे हैं, धीरे धीरे वे अंतरंग में भी जा रहा है उसका प्रभाव। उन्होंने श्री जिनेंद्र भगवान द्वारा वर्णित द्वादशांग श्रुतगान का भक्ति पूर्वक अध्ययन किया। जो नेमिनाथ भगवान ने 12 अंग बताए, द्वादशांग जिनवाणी बताई थी, उसको बहुत ध्यान से सुना था। उनकी स्मरण शक्ति में वह आ गया था। उसको पढ़ा, उसको ध्यान किया, उस पर चिंतन किया। वे देह से उदासीन हो गए। अब मेरी देह से मुझे कोई भी प्रयोजन नहीं है। रौद्र आदि ध्यानों का परित्याग कर, कौन से ध्यानों का परित्याग किया? रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान, इन रौद्र आदि बोलते हैं तो बुरे वाले ध्यानों का परित्याग किया और धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान में लीन हो गए। शुक्ल ध्यान डायरेक्ट नहीं होता है, धर्म ध्यान धीरे धीरे। ये जो हमारा चल रहा है ना, ये कौन सा ध्यान चल रहा है? हम लोग जैसे तुच्छ जीव धर्म ध्यान कर पा रहे हैं इस पंचम काल में। देखिए, रौद्र नहीं कर रहे, ना आर्त ध्यान कर रहे, धर्म ध्यान ही एक दिन शुक्ल ध्यान बन जाता है। प्रतिक्रमण, वंदना आदि नियमों का विधि पूर्वक पालन करते थे। वह भी प्रतिक्रमण करते थे प्रतिदिन, अपने पापों की निर्जरा करने के लिए। जो भी पूरे दिन गलतियां की हैं उसके लिए आत्मा से क्षमा याचना करना, अपने गुरु आदि की वंदना करना, नियमों का विधि पूर्वक पालन करते थे। ताड़ना, आक्षेप एवं अपमान से उनका क्षमाशील हृदय किंचित भी विचलित नहीं होता था। कुछ कोई भी उनको तारण कर रहा है, पेड़ पौधे उग गए, कीड़े मकोड़े काट रहे हैं, ततैया ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, सांपों ने काट लिया, उससे भी उनका मन विचलित नहीं होता था, सबको क्षमा कर देते थे।
मुनिराज प्रद्युम्न उत्कृष्ट मार्दव गुण को धारण कर। मार्दव माने तम क्षमा, मार्दव माने तीन धर्म था ना अपना, कौन से नंबर का धर्म था? दूसरे धर्म का। मान का उल्टा। उत्तम मार्दव गुरु को धारण कर अतुलनीय शोभित हुए प्रचंड पराक्रमी एवं महान योगी वृंद उनकी वंदना करते थे। सब लोग आकर के उनके तप के कारण से, बहुत सारे लोगों को जब खबर लगी, आ रहे हैं उनके तप की वंदना कर रहे हैं। वे तीर्थंकर भगवान के उपदेश के अनुसार, अब पढ़िएगा 10 लक्षण के धर्म के नाम आ रहे हैं। उत्तम शौच, उत्तम संयम, तप, त्याग, निर्लोभ आदि धर्मों का पालन करते थे। 10 धर्मों का एक साथ पालन करते थे, जो मोक्ष मार्ग के लिए सोपान एवं संसार समुद्र के शोषक हैं। संसार रूपी जो समुद्र है उसको सोख लेने वाले हैं और मोक्ष मार्ग पर ले जाने वाले हैं। ये जो 10 धर्म चल रहे हैं ना, यही एक दिन आपको मोक्ष मार्ग पे ले जाएंगे। जिस प्रकार उन्होंने अपने राज्य काल में शत्रुओं को परास्त किया, उसी प्रकार राज्यकाल में किसको परास्त किया था? शत्रुओं को। उसी प्रकार अब किसको परास्त कर रहे हैं? क्षुधा, तृषा आदि परिशह परास्त हुए, जिन पर विजय प्राप्ति सर्वसाधारण के लिए सरल नहीं है। क्षुधा माने भूख को परास्त कर दिया, तृषा माने प्यास को परास्त कर दिया। सर्वसाधारण, साधारण मनुष्यों के लिए इसको परास्त करना आसान नहीं है, परंतु अभ्यास से कुछ भी हो सकता है। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, है ना? वो आता है ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, फिसलती है, लेकिन एक दिन विजय प्राप्त करती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट बन जाओगे। धीरे धीरे प्रद्युम्न कुमार ने पूर्व भव में भी प्रैक्टिस करी, इस भव में भी बहुत कठोर प्रैक्टिस कर रहे हैं। हार नहीं मिलेगी, उनको भी विजय मिलेगी, हमें भी इसी प्रकार विजय मिले, ऐसी हम सबकी मंगल भावना है। आपका समय अधिक हो गया है। जय बोली महावीर भगवान की, जय बोली अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, आचार्य भगवान श्री सोमकीर्ति जी महाराज की, प्रद्युम्न कुमार चरित्र की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांत सागर जी महान मुनिराज की, उत्तम आकिंचन धर्म की, 10 लक्षण महापर्व की, सभी बच्चों को, बड़ों को, सबको जय जिनेंद्र। सभी बच्चे मिलकर के जनवाणी की स्तुति करें। दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष 9 बार।